ये जो क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ बता रखा है, जो यूकेपीएससी, TSSB और JED इन एग्जाम्स में 4 बार अभी तक पूछा जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। इसके अलावा इसमें ये जो है मॉड फंक्शन भी है, जो कि 11th-12th क्लास से आपका मॉडुलस फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से ये क्वेश्चन आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितनी बार ये आपको रिपीट हो चुका है, 4 बार। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। इसमें आपको मॉड्यूलस फंक्शन और इनइक्वालिटी के जो बेसिक रूल्स हैं वो पता होने चाहिए, जो कि मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉड्यूलस फंक्शन कैसे ओपन होता है और उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करने के जो स्टेप्स हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें स्टेप वन में आपको जो मॉड्यूलस फंक्शन है, जो मॉड x+3 है, इसको ओपन करने के बारे में सोचना है कि ये मॉड्यूलस जो है वो कैसे ओपन होता है। तो मॉड्यूलस आपका हमेशा जो है उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। मॉड्यूलस फंक्शन की ये जो आपको सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, ये मॉड फंक्शन के सिंबल्स हैं। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कैसा कैसा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। और दूसरा, इसके ओपन होने के 2 रूल्स होते हैं। इसके रूल्स क्या हैं? केस वन। तो केस वन में हमको क्या लेना है? ये जो मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर वाला जो वैल्यू है, जो कि x+3 है, x+3। x+3 को हम सबसे पहले मानेंगे कि क्या ये पॉजिटिव है, और दूसरा केस लेंगे क्या ये नेगेटिव है। तो केस वन हमने लिया x+3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस केस में जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो एज इट इज ओपन होता है। तो इन दिस केस, तो यदि हमने आपको इफ़ x+3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ से क्या आ जाएगा? x+3 एज इट इज ओपन होगा, मॉड्यूलस फंक्शन का सिंबल हट जाएगा, और यहाँ पर ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये है, इसको आपको सॉल्व करना है। जो 3 है वो आपका RHS में चला जाएगा, 10-3। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। साथ ही हमने यहाँ कंडीशन ली थी इफ़ x+3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको ये इनइक्वालिटी भी सॉल्व करनी है। 3 को राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो आया आपका यहाँ से x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो आपका जो केस वन है वहाँ से 2 कंडीशंस आई, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और दूसरी कंडीशन आई x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इन दोनों का कॉमन पार्ट आपको लेना है, तब जाकर आपका केस वन का आंसर आएगा। और ये मैं आपको बहुत ईजी तरीका सिखा रहा हूँ, जो आपने शायद अभी तक सीखा नहीं होगा। यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट, वो -3 है, और इस कंडीशन में हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 7 है। तो ये हमने नंबर लाइन बना ली, यहाँ पर -3 और यहाँ पर पॉजिटिव का 7। हमारी ये कंडीशन है कि जो x की वैल्यू है वो -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए हम लोग यहाँ पर ये डार्क सिंबल लेंगे। ये डार्क आपको इक्वल टू को शो करता है, और -3 से बड़ी वैल्यूज़ यहाँ पर आपकी जो है सेटिस्फाई हो रही है। तो ये जो लाइन होगी वो इस इनइक्वालिटी को शो करेगी। इसी तरह से अगला आपका जो है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7। यहाँ आपका क्या होगा कि 7 पर आपको डार्क करना है, क्योंकि इक्वल टू साइन है, तो यहाँ से ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ये आपकी नंबर लाइन है जो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होती है, इस तरह से। तो आपको इन दोनों का कॉमन पार्ट लेना है, क्योंकि ये केस वन की दोनों कंडीशंस थी। तो ये जो कॉमन पार्ट है इन दोनों लाइन्स में कॉमन आ गया, और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि जो कॉमन पार्ट है वो क्या है कि 7 से जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो इसे भी सेटिस्फाई कर रही हैं और इस कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रही हैं। तो केस वन जो था वहाँ से हमारा जो आंसर आया वो क्या आया कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ये आपका केस वन से आंसर आया। तो हम केस वन के आंसर को अलग से लिख लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे इसमें क्या होने वाला है। केस वन का जो आंसर है उसको आपको अलग से लिख लेना है। इसके अलावा आपको मॉडुलस फंक्शन का जो केस टू है उसको भी सॉल्व करना है, और दोनों को मिलाकर आंसर लेना है। तो देखते हैं केस वन से आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इसको आप साइड में लिख के रखिए। अब आपको लेना है केस टू। तो केस वन में हमने लिया था कि x+3 को पॉजिटिव लिया। अब हम केस सेकंड लेंगे कि यदि आपका जो x+3 है वो नेगेटिव हो। यदि ये नेगेटिव है तो आपका जो मॉडुलस फंक्शन है वो आपका अपोजिट साइन के साथ ओपन होता है। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा। मॉड्यूलस के अंदर जो आपको फंक्शन लिखा हुआ है x+3, उसको एज इट इज रखना है। आपकी जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह आपका ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और जो राइट हैंड साइड है वहाँ आपका साइन भी चेंज हो जाएगा, तो +10 की जगह -10। ये मॉड्यूलस का बेसिक रूल है कि यदि आपका जो अंदर वाला फंक्शन है वो पॉजिटिव है तब तो ये एज इट इज ओपन होती है इनइक्वालिटी, और यदि ये फंक्शन आप यदि इसको नेगेटिव लेते हैं <0 तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, और राइट हैंड साइड में भी आपकी जो वैल्यू है वो प्लस या माइनस जो भी है उसका अपोजिट साइन आता है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। 3 आपका राइट हैंड साइड में जाएगा, तो -3 और -10 दोनों मिलकर आपका क्या बना देंगे, -13। यहाँ से ये आंसर आया। इसी तरह ये जो आपने केस टू जो माना है x+3 इज़ लेस देन 0, तो यहाँ से क्या आंसर आ रहा है, 3 उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, x इज़ लेस देन -3। अब हमें इन दोनों का कॉमन पार्ट लेना है। तो ये हमने नंबर लाइन बनाई। इस नंबर लाइन पर -3 राइट हैंड साइड में होगा और -13 लेफ्ट हैंड साइड में होगा। यहाँ हमने x इज़ लेस देन -3 लिया है, तो -3 क्या होगा, -3 पर हम इस तरह से एक सर्कल बनाएंगे, और इससे छोटी वैल्यूज़ हैं, यानी कि इस तरफ ये लाइन आपकी जाएगी जो कि क्लोज नहीं होगा। इसी तरह से आपका -13 पर जो है वो एक क्लोज सर्कल बनेगा, डार्क सर्कल, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी में -13 को हमने इक्वल को शामिल कर रखा है। तो आपकी इस तरह से लाइन जाएगी -13 से लेस देन।
दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो इस तरह से आएगा। तो यहाँ से आपका जो कॉमन पार्ट है उसका आंसर आ गया x इज़ लेस दैन इक्वल टू -13। ये आपका केस 2 से जो है फाइनल आंसर आ गया। अब केस 1 का जो आंसर है वो x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 7 और केस 2 का आंसर है x इज़ लेस दैन इक्वल टू -13। इन दोनों का आपको यूनियन ले देना है। तो फाइनली आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सॉल्यूशंस का। तो फाइनल जो आंसर होगा वो ये होगा दोस्तों कि आपका केस 1 और केस 2 के दोनों आंसर्स को आप यहाँ पर यूनियन कर दीजिए, मिला दीजिए। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा x इज लेस दैन इक्वल टू -13 यूनियन x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 7, जिसको आप दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। x -13 से छोटा है, यानी x की जो वैल्यू है वो -∞ से -13 तक जाएगी। -13 पर आपका यहाँ पर इक्वल टू का निशान है, इसलिए ये क्लोज इंटरवल आएगा बड़ा वाला। यूनियन x जो है आपका बिलोंग करेगा, सॉरी मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इसके साथ ही आपका आएगा यूनियन x बिलोंग्स टू 7 टू इन्फिनिटी। इस तरह से आपका ये जो फाइनल आंसर होगा वो यहाँ पर ये होगा -∞ टू -13 एंड 7 टू इन्फिनिटी। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और ये कई बार आपको जो है एग्जाम से पूछा भी गया है। तो ऐसे ही इनइक्वालिटी की यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ।